हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल में। मैं आपका दोस्त गोविंद आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैं काफ़ी लंबे समय से कोई वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा कह सकता हूँ कि शर्मिंदा हूँ, ठीक है? पर मुझे भी कुछ थोड़े बहुत काम रहते हैं, तो उनमें कुछ बिज़ी था। फिर मैं पर्सनली कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी काम कर रहा था, कुछ फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी थे, तो उसमें थोड़ा-सा बिज़ी, सॉरी फॉर दैट। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है कि भैया कुछ एडवांस बताओ लारावेल में, तो दिस इज़ दैट, ओके। अब पहली चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है? तो सबसे पहली बात भाई हम क्या करने वाले हैं, लारावेल पे बात करने वाले हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं भैया पीएचपी ही ठीक है, मतलब मैं पीएचपी सीख लूँ तो लारावेल की क्या ज़रूरत है? काफ़ी अच्छा कहा कि हाँ भाई आप पीएचपी सीख सकते हो, है ना? बट आप लोगों को बता दूँ, देखो पीएचपी में अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, तो आपके डेवलपमेंट स्किल को बहुत ज़्यादा एनहांस्ड होना पड़ेगा। यानी आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो आप जब कोर पीएचपी में काम करते हो तो जैसे सीएसआरएफ अटैक्स होते हैं, ठीक है? जैसे एक्सएसएस अटैक्स होते हैं, जैसे फिशिंग अटैक होते हैं, एमटीएम हो गया, इंडोर हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन, डीडोस अटैक, सेशन हैकिंग वगैरह, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको हम लोग देखने को मिलेगा कि भाई ये सारी जो चीज़ें हैं, आप जब पीएचपी में काम करते हो तब आप लोगों को इनका सामना करना पड़ता है। अब जैसे मैं बात करूँ सीएसआरएफ की, तो अगर आप लारावेल में काम करते हो तो सीएसआरएफ ऑलरेडी वहां पे है। मतलब हर आपके लारावेल की रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, है ना, जब आप डेटा सबमिट कर रहे हो एक टोकन जनरेट हो रहा होगा। वो टोकन एक सीएसआरएफ टोकन है जो एज अ मेटा टैग आपकी फॉर्म के अंदर इंक्लूड होगा। वो एक्स अंडरस्कोर टोकन के नाम से या फिर अंडरस्कोर टोकन के नाम से आपकी हर रिक्वेस्ट के साथ जा रहा होगा। लारावेल अपने लेवल पे अपने ही क्रिएटेड टोकन को वेरीफाई कर रहा होगा और चेक करके बता रहा होगा हाँ भाई ये रिक्वेस्ट मेरे ही फ्रेमवर्क से आई है, मेरी ही यूटिलिटी के थ्रू आई है। मतलब कोई भी अगर थर्ड पार्टी से पोस्ट रिक्वेस्ट डालने की कोशिश करेगा तो वो लारावेल उसको डिसअलाउ कर देगा, है ना? तो मतलब जो ये रैंडम हैकिंग होती है ना कि फट 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 आप लोगों ने यूआरएल्स के थ्रू करने की कोशिश की, वहां पे भाई लारावेल को क्या है, सीएसआरएफ टोकन नहीं मिलता और वो मना कर देता है। तो एक तो भाई ये सीएसआरएफ बहुत अच्छी चीज है ना? शायद मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ पर मुझे लगता है कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? क्योंकि आप लोग इंटरव्यूज में जाएंगे और अगर मैंने कह दिया सिर्फ सीएसआरएफ तो भाई ऊपर से निकल जाएगा, है ना? हम इन डीप भी बात करेंगे कैसे काम करता है, पर अभी ऊपर ऊपर से समझ। अब फिशिंग फिशिंग अटैक्स क्या हो गए? अब पीएचपी की जब आपकी वेबसाइट है तो कुकी और सेशन आपकी सर्वर पे स्टैब्लिश करना ज़्यादा आसान हो जाता है हैकर के लिए। तो अब हैकर जब आपके सर्वर पे कुकी या सेशन डाल दे, के बाद में यार आपके हाथ में कुछ रह भी नहीं जाता। मेरे पास में कई फ्रीलांसिंग ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि यार भैया देखो मेरा सेशन हैक हो गया है, मेरा ये दिक्कत आ गई है ना? मेरे कुकी कंट्रोल हो गई है। वहाँ पर क्या होता है कि फिर पूरा उनका डेटाबेस फॉर्मेट होता है, उनका पूरा डेटा चला जाता है बेचारों का। तो आप इन सब चीज़ों से अगर बचना चाहते हो तो लारावेल पहले ही काम में लो, क्योंकि ये उसके अंदर आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। डीडोस अटैक हो गए, वैसे ही आपका हो गया एसक्यूएल इंजेक्शन कि भाई कुछ भी एसक्यूएल के अंदर लिख कर डाल दिया, तो लारावेल उसको पीडीओ मेथड से वेरीफाई करके डालता है। अब अगर आप अच्छे पीएचपी डेवलपर हो तो आप पीडीओ मेथड्स के बारे में जानते होंगे। मैं पीएचपी डेवलपर की बात कर रहा हूँ ना। अगर आप लारावेल डेवलपर हो तो पीडीओ मेथड्स के बारे में आपको नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लारावेल इंटरनली कर रहा है। ये सारी चीजें भाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है लिटरली, तो इसलिए हम लारावेल पे काम करते हैं, पीएचपी पे नहीं करते। तो अगर अगली बार आप लोगों से कोई पूछे वाई लारावेल, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। भाई इन सारी चीजों से लारावेल मुझे बचा लेता है। जहाँ पीएचपी की बारी है, स्मूथ है, चलने में फास्ट है, काफी सारी चीजें प्री इनबिल्ट है, सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, तो क्यों ना मैं लारावेल के साथ जाऊं, है ना? तो लारावेल ना। सेकंड टॉपिक आता है करियर, कि लारावेल में कितना करियर है। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट, है ना, आपको लारावेल में 18-20 लाख तक के पैकेज की जॉब्स देखने को मिल जाएगी, पर इससे ऊपर नहीं। और 18-20 लाख में मैंने 12 से 20 का जो ये टारगेट है ना, ये किस्मत वालों को मिलता है, ठीक है? और जो लोग 50 से मतलब 6 से 12 लाख के पैकेज के बीच में होते हैं वो अच्छे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तभी मिलता है। और लाइक 1 लाख से लेके या 2 लाख से लेके 6 लाख के बीच में जिनका पैकेज होता है वो लम सम गो थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताऊं कि बेसिक जो स्टार्टिंग है वो 10 से 15 हज़ार की सैलरी होती है लारावेल के अंदर स्टार्टिंग में। एज अ इंक्रीमेंट साल भर के अंदर आपका 10-1 हज़ार रुपये इंक्रीमेंट हो जाएगा, आप 25 हज़ार की सैलरी पे पहुंच जाओगे। फिर आपने इंक्रीमेंट मांगा, हो सकता है आपका 10 हज़ार 15 हज़ार हो जाए, देन आपके इंक्रीमेंट्स हो जाएंगे कम, 10% 20%। तो 50 हज़ार की सैलरी पे करंट टाइम पर आने के लिए आपको चाहिए 4 से 4.5 साल।
देखो मैं आपसे बी फ्रैंक बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से कोई खुली धुआं बात नहीं कर रहा। लोग बोलते हैं ना 2 साल 6 महीने के अंदर लग जाओ 24 लाख 30 लाख का पैकेज। तो भाई किस्मत वालों के साथ सब कुछ हो जाता है ना, और जिनकी किस्मत होती है वो अंबानी के घर पैदा हो जाते हैं, तो उसकी बात ही अलग है। हम बात कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी की, द हार्श रियलिटी, जो मार्केट में रियलिटी चल रही है, जो रियली में जॉब्स का स्टैंडर्ड है, जो सैलरीज का स्टैंडर्ड है उस हम उन एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे भाई, जिन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस है, 50 लाख का पैकेज मिल गया, 2 लाख का मिल गया, या जिनका इनिशियल पैकेज 1 CR का है, तो एक्सेप्शन केस है। या फिर उन्होंने अच्छी लेवल पे पढ़ाई की थी, IIT वगैरह करा था। कि जब आपके पास में डिग्री होती है ना, तो फिर क्या है, गधे और घोड़े में फ़र्क नहीं समझा जाता। उनको लगता है कि भाई डिग्री वाला बंदा इतना उसने एजुकेशन में मतलब इतना मतलब एजुकेशन लेते टाइम पे जब उस बंदे ने सर्व किया है, कि आपको तो यहाँ भी कर लेगा। जब ये हार्ड वर्किंग रहा होगा, इतना अगर इसने प्रेशर हैंडल किया है अपने स्टडी का, IIT का, तो यहाँ भी कर लेगा, तो इसलिए दे देते हैं। पर मोस्ट ऑफ द लोग के इससे नहीं होता है। ये आप लोग समझ के चलिए, स्टैंडर्ड है सैलरीज। फिर भी कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट चीज जो थर्ड नंबर का पॉइंट आता है, एक डेवलपर बनने के लिए, लारावेल डेवलपर बनने के लिए क्या आना चाहिए? देखो पहली चीज तो ये है HTML, दूसरी चीज है CSS, तीसरी चीज है जावास्क्रिप्ट। अगर आपको आती है तो अच्छा, नहीं आती है तो कोई बात, पर HTML और CSS आपको आनी चाहिए। आप बोलते हैं कि भाई CSS तो सर डिजाइनर का काम है, बिल्कुल डिजाइनर का काम है, पर यार एक बेसिक HTML की नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आपको नहीं पता ना कि UL के अंदर LI चलता है, ठीक है, और OL क्या होता है, divs क्या होते हैं, कैसे सिंगल लाइन स्टैंड होता है, कैसे मल्टी लाइन स्टैंड्स होते हैं HTML के अंदर, ठीक है, पैन टैग में क्या डिफरेंस होता है, बोल्ड टैग्स क्या काम है, सारी चीजें अगर आपको नहीं पता तो बेकार है भाई कोडिंग करना, है ना। क्या डायनेमिक कर दोगे यार तुम, मतलब क्या ही करना चाहते हो? तुम्हें बूटस्ट्रैप की थोड़ी बहुत क्लासें भी नहीं पता, मतलब MX BX वगैरह, तो क्या ही मतलब। थोड़ा बहुत पता होना अच्छी बात है यार, क्योंकि शर्म की बात, शर्म तो वैसे भी कोई बात नहीं होती है ना, कि फ्रंट एंड के भी तो डेवलपर होते हैं, पर ये आपको आना चाहिए। दिस इज नॉट लाइक कि दिस इज नॉट माई जॉब, दिस इज योर जॉब, बिकॉज यू हैव टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। भाई आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है आज नहीं तो कल, क्योंकि फ्रेमवर्क ही आपका फुल स्टैक है भाई। फ्रंट एंड भी कर सकते हो, बैक एंड भी कर सकते हो, API भी बना सकते हो, सारी चीज कर सकते हो लारावेल में। देयर आर नो लिमिट इनसाइड द लारावेल। लारावेल में कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है, क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है? देखो करण, मैं वापस से आपको कह रहा हूँ, मैं मार्केट रियलिटी के ऊपर चल रहा हूँ। मैंने कई बार सुना है कि भाई कहते हैं कि एक नॉन टेक्निकल बंदा गूगल में लग गया, भाई हो सकता है उसको नॉन टेक्निकली जॉब मिली हो गूगल में, ठीक है। फिर मैंने कहा कि किस्मत होती है, फिर बंदे का हार्ड वर्क भी होता है। किस स्टैंडर्ड पे लगा था, क्या उसका मेहनत का लेवल था, क्या उसने किया है, नहीं पता हमको। और जब नहीं पता तो किसी पे है ना अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास ही तो है जो लोगों को मौका देता है। तो सबसे पहले बात मान के चलो, करंट मार्केट के स्टैंडर्ड में अगर आप बीटेक, BCA या MCA आपने कर रखा है, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। नहीं कर रखा है और आपके पास में 2-3 साल का एक्सपीरियंस है पहले से, तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास में एक्सपीरियंस है, और जब एक्सपीरियंस होता है तो डिग्री मैटर नहीं करती, काफी हद तक तो नहीं करती, है ना। फिर बड़ी कंपनियों के चोचले अलग होते हैं, तो वो छोड़ो आप, है ना। तो ये हो गई हमारी बात। अब बात ये कि भैया मैंने BA किया है, मैंने BCom किया है, मैंने BSc किया है, तो मैं क्या, क्यों कुछ कंपनीज में इंटर्नशिप कर सकते हो, 6 महीने साल भर की इंटर्नशिप करो, उसी टाइम पे अच्छे से अपने आप काम प्रूव कर दो। वहाँ पर ऐसे काम करो कि उनको लगे कि इससे अच्छा बंदा मुझे नहीं मिल सकता। अगर वो 6 महीने 1 साल अगर आपने अच्छे से काम करके दिखा दिया, तो वो वही कंपनी आपको रख लेगी। कंपनी भले ही आपको ये बोल के हायर कर रही है कि देखो भैया हम तो आपको इंटर्नशिप करा सकते हैं और ये वगैरह, तो अच्छी कंपनी ढूंढ लो, इंटर्नशिप कर लो, चाहे तो उनको पे कर दो, पर सीखने पे ध्यान दो। घर पे आओ, मेरे वीडियोस देखो, ऑनलाइन सर्च करो, रिसर्च करो, चैट GPT करो, कुछ भी करो, पर पढ़ो। बिकॉज दिस इज द थिंग जो आपको उस लेवल पे ले जा सकती है। अगर आप मेहनत करके उसी कंपनी में अगर सेटल हो गए, हो सकता है 3-4 साल आपकी सैलरी कम रहे, बाद में 50,000 तक पहुंच जाओगे। और जयपुर, या मैं ये मानता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में 50,000 सैलरी किसी बंदे की है तो कम नहीं होती। देखो आदमी 10,000 में भी अपना घर चला सकता है, लाख रुपए में भी उसको नहीं चला पाता। तो वो आपके शौक हैं जो कैसे आपने पाल रखे हैं। अगर आप दिन के 200 रुपए की सिगरेट पीते हो, 300 की तानसेन खाते हो, तो फिर भाई नहीं हो सकता। आप कितना भी कमा लो, नहीं हो सकता, ठीक है। अपने औकात से बड़े खर्चे होते हैं, तो चीजें नहीं मेंटेन होती है। 10-15-20,000 की जॉब कम नहीं होती, और 50,000 की जॉब अगर आप कर ले, तो ये भी हमारी बात हो गई। तो आई होप सो कि आपको
काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। लेट्स स्टार्ट विथ लारा। तो मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा-सा सेट, आपको चेहरा दिख रहा तो बंद करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं लारावेल की वेबसाइट। मैं लारावेल इंस्टॉल मैं लारावेल पे ही मैं लारावेल पे जाऊँगा तो देखो यहाँ पे आपको वेबसाइट मिलती है दिस इज़ अब पीएचपी फ्रेमवर्क फॉर वेब आर्ट। अब आर्टिसंस क्या है? इसकी कमांड लाइन है। पीएचपी का ये एक फ्रेम, इससे अगर आप जब लारावेल की वेबसाइट जाओगे काफ़ी सारी चीज़ें बताता है कि भाई देखो फ्रेमवर्क है, एक्सप्रेसिव है, एलिगेंट सिंटैक्स होते हैं इसमें, ऑलरेडी लेड द फाउंडेशन, फीलिंग यू द क्रिएट विदाउट स्वेटिंग और स्मॉल थिंग, स्वेटिंग द मतलब छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर आपको पसीना बहाने की ज़रूरत। अब बात करें कि भाई लारावेल के अगर कितने फ्रेम अभी तक वर्ज़न्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर इंटरव्यू के अंदर जाओगे तो आपसे कोई पूछ ले कि लारावेल का सबसे फर्स्ट वर्ज़न क्या था? तो क्या बोलोगे? ये 4.2? नहीं, ये आपको सर्च करना। अब बात ये है कि भाई देखो जब मैं लारावेल 11 पे आता हूँ तो उसमें काफ़ी सारे चेंज ऑलरेडी, पर जब लारावेल में आप काम करते हो तो बहुत छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी परेशानियाँ हमें देखने को, तो मान के चलो जब आप लारावेल इंस्टॉल करते हो तो ये बोलता है कंपोज़र के बारे में। लारावेल के बारे में तो पता चल गया, पर कंपोज़र क्या है? कंपोज़र अगर आप यहाँ पर आके गूगल पे लिखो, भाई आपको कंपोज़र एक मिल जाता है जो कि एक डिपेंडेंसी मैनेजर है, पीएचपी के, नॉट फॉर द लारावेल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कंपोज़र सिम्फनी या कोर पीएचपी में काम करता है? तो सही है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि यार वो नो बोल देते हैं। क्यों? पूरे कांसेप्ट्स क्लियर नहीं है, है ना? तो डिपेंडेंसी मैनेजर है भाई पीएचपी का। गेटिंग स्टार्टेड पे जाओगे तो भाई ये यहाँ पर आपको बता देगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने काफ़ी सारी प्रायर वीडियोज़ इसके ऊपर बना रखी है तो मे बी आपको वहाँ से दिक्कत इंस्टॉल। तो चलो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने लोकल डिस्क सी के अंदर, ज़ैम्प्स में गया। यहाँ मेरे पास एक फ़ोल्डर होता है htdocs का। तो आप बोलोगे भैया ये ज़ैम्प्स क्या है? जब भी आप पीएचपी अपने पीसी पे चलाने की कोशिश करो, दिस इज़ नॉट अबाउट लारावेल, दिस इज़ अबाउट पीएचपी। पीएचपी चलाना है तो भाई आपको देखो एक तो माइस्क्यूएल कनेक्ट करना होगा, है ना? पीएचपी माय एडमिन कनेक्ट करना होगा और मतलब माइस्क्यूएल आप कनेक्ट कर रहे हो दैट्स मीन्स आपको लोकल होस्ट भी, एक लोकल एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको ज़ैम्प नाम के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो हम ज़ैम्प की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और जो भी पीएचपी वर्ज़न हमें चाहिए अगर 8.2 और ये सारे मतलब इसने दे रखे हैं, यहाँ डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि भाई 8.0 8.2 अवेलेबल है। तो जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड पे तो डाउनलोड यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। बस इसको जाके सिंपली इंस्टॉल कर दो ज़ैम्प के अंदर, अपने आप ये फ़ोल्डर क्रिएट, डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये तो हो गई आपकी बात। अब तो मेरा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। कर देता हूँ बिकॉज़ आई हैव नॉट द नीड ऑफ इट। अब मैं अपने फ़ोल्डर में हूँ तो भाई आपको पता है कि ज़ैम्प कैसे क्रिएट करना है, आपको पता है कंपोज़र क्या होता है, आपको पता है लारावेल कैसे। तो मैं यहाँ पे सी अपनी एक कमांड लाइन ओपन कर लेता हूँ। तो मैं क्या है थोड़ा लिनक्स की साइड से हूँ। मैं गिट की आपको मतलब इस गिट की सीएलआई काम में लेता हूँ मैं बेसिकली यहाँ पे कमांड लाइन के लिए। मे बी आप लोगों को ये दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ तो एलएस एक कमांड होती है जिससे लिस्ट, अगर मैं सीडी करता हूँ इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, में किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जा सकता हूँ। सीडी डॉट डॉट करता हूँ तो मैं बाहर आ सकता हूँ। मैं कंट्रोल एल दबाता हूँ तो मेरी पूरी लिस्ट क्लियर हो जाएगी, जो अभी यहाँ पे ऐसे चल रहा था ना, अगर तो मैं एल दबाऊँगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये तो कुछ बेसिक्स कमांड थी हमारे लिनक्स की। अब मैं लिखता हूँ mkdir, अगर मैं मेक डायरेक्टरी लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, आप देखोगे मेरे पास एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा ए के नाम से। अगर मैं rm-rf लिखता हूँ और ए कर देता हूँ, तो जो मेरे इस नाम का ए नाम का फ़ोल्डर होगा वो डिलीट हो जाएगा। सी ये थी कुछ बेसिक्स कमांड जो आप लोगों को ज़रूरी होती है। वीडियो को थोड़ा-थोड़ा पॉज़ करके आप देखेंगे तो ये 4-5 कमांडें आपको काम होएगी और मैं तो चाहूँगा कि आप इसी से सारी चीज़ें करें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ php-v। अगर मैं अपना पीएचपी वर्ज़न देखता हूँ तो भाई मेरे पास 8.2 है। अगर मैं यहाँ पे लारावेल लिखूँ, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे लारावेल लिखा तो ये भाई मुझे बोलेगा कि मेरे पास में लारावेल का इंस्टॉलर कौन? मेरे पास लारावेल का 4.5.1 है। अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एल करके क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको बोलूँ कंपोज़र, ये मेरे को बताएगा कि भाई मेरे पास कंपोज़र कौन-सा अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मेरे को सारा कंपोज़र आ गया कि इसका 2.7 वर्ज़न आपके पास है और अभी देखिए कौन-सा वर्ज़न चल रहा है कंपोज़र का।
लेट्स गो अ लिटिल बैक 2.8.2 अपने पास में लगभग लेटेस्ट मॉडल ही है। दैट्स सो इट। चलो अब अपने पास में देखो अपन यहाँ आते हैं लारावेल की वेब। देयर आर टू कमांड लारावेल न्यू एग्जांपल है। जब आपके पास इंस्टॉलर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या कंपोजर है तो आप इसको चला सकते हो। दूसरी तरफ आपके पास में एक कमांड आती थी कंपोजर ग्लोबल इंस्टॉल लारावेल इंस्टॉलर। उसके बाद में आप वो मेथड्स थे हमारे पास में जिनके थ्रू हम ही कर सकते कंपोजर ग्लोबल लारावेल इंस्टॉल। इससे क्या होता है कि भाई आप क्या है कि लारावेल एक इंस्टॉलर यहाँ पे डाउनलोड करते हो, पहले आपके पास में लारावेल का इंस्टॉलर आ जाता है। अब लारावेल इंस्टॉलर का क्या फायदा है, तो भाई जब आपको अलग अलग पैकेजेस पे काम करना हो, लारावेल के अलग अलग वर्जन, जैसे आप वर्जन 10, 11, 9 तो आप उसके थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं बेसिकली। हाँ, उसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको दिक्कत आ सकती है पीएचपी वर्जन की। जैसे अगर आप देखोगे कि मैं जाऊँ लारावेल 9 पे वर्जन 4 8 अगर मैं लिखूँ बताएगा देखो 7 से 7.8.0। तो अगर मैंने 9 इंस्टॉल करूँ तो मेरे 9 नहीं चलेगा, समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि उसके लिए 8.0 8.1 चाहिए था, मेरा है 8.2। तो अगर मैं लारावेल इंस्टॉलर के थ्रू यहाँ पे लाइक लारावेल 9 इंस्टॉल भी कर लूँ तो भी मुझे दिक्कत आएगी। दैट इज इट, दिस इज द थिंग। ये सारी चीज़ें लोगों को पहले से पता होनी चाहिए। कोई आपसे पूछे ग्लोबल इंस्टॉलर क्या है, तो भाई लारावेल इंस्टॉलर है, इंस्टॉल होता है। दूसरी तरफ मैं लारावेल न्यू एग्जांपल ऐप लिखता हूँ तो भाई अब मेरे पास में पहले से लारावेल इंस्टॉल्ड है। मैंने लारावेल को बोला कि भाई ऐप क्रिएट करके दे दो। लारावेल मेरी बात धीरे धीरे सुनना शुरू कर रहा है। अब लारावेल जाएगा अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा डाल सकता है, तो ये लारावेल 11 क्रिएट करने की। तो चलो इसको कंट्रोल सी कर रहा हूँ। मैंने एलएस किया, मैं अगर यहाँ एलएस करूँ तो आपको देखो एग्जाम्पल ऐप के नाम से फोल्डर मिल जाना चाहिए था मे बी। हाँ ये मिल गया हमें, तो मैं इसको RF कर देता हूँ, एग्जाम्पल ऐप कर। तो अभी कौन नहीं बात है। अब हम जब लारावेल की वेबसाइट पे देखते हैं तो दो चीज होती है। सबसे पहली बात देखो, मैंने बोला कि इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लिया, देन मैंने बोला लारावेल एक न्यू एग्जांपल ऐप क्रिएट कर दे भाई। तो मुझे बताओ कि लारावेल कौन सी ऐप क्रिएट करेगा। एक इंटरव्यू की अगर मैं कंसर्न से आपसे पूछूं तो मेरे हिसाब से क्या काफी लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। तो उन्हें ये बताना चाहिए कि जो करंट PHP वर्जन है और जो इंस्टॉलर आपने डाउनलोड कर रखा है उन दोनों के मैच के अंदर जो राइट वर्जन उसको मिलेगा वो ऐप क्रिएट करके देगा। मतलब मेरा PHP 8.2 है और मेरा लारावेल का इंस्टॉलर भी लेटेस्ट है, तो अभी अगर मैं लारावेल न्यू एग्जाम्पल ऐप करूं, है ना, देखो मैं आपको ये मतलब एक्शनली करके दिखाता हूं, तो मेरे हिसाब से लारावेल 11 डाउनलोड होगा। ठीक है, हम हर चीज करके देख रहे हैं क्योंकि हम एडवांस लेवल पे लारावेल सीख रहे हैं। आई होप सो आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूं। लारावेल 11 डाउनलोड हो रहा था, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, RM-RF करके मैं इस प्रोजेक्ट को वापस से डिलीट कर देता हूं। अब मैं जाऊंगा, मैं लिखूंगा PHP वर्जन 4 लारावेल 11, ना, तो भाई बोल रहे 8.2 चाहिए भाई लारावेल 11 के, है ना। और लारावेल का जो इंस्टॉलर है लेटेस्ट वाला 4.5.1 वो हमें कौन सा डाल के देता है, 4.5.1 के अंदर उसके पास में लेटेस्ट पैकेज आ गया था लारावेल 11। तो वो सबसे पहले आपको लेटेस्ट ही देने की कोशिश करेगा, मतलब स्टेबल देने की कोशिश करेगा। तो भाई हमने देखा कि अगर हम इस प्रोसेस के थ्रू आए, मतलब लेटेस्ट PHP हमारे पास अगर PC में हो, तो अगर हम लेटेस्ट लारावेल इंस्टॉलर ही डाउनलोड करेंगे, है ना, कंपोजर के थ्रू, तो देन अगर हम लारावेल इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास में जो लेटेस्ट वर्जन होगा वही आएगा। क्या आप इंटरव्यू को अगर जवाब देते हो तो उसको समझ में आएगा कि वाह इस बंदे को क्या बात पता है, जो मैं मान के चलता हूं 90% लोगों को नहीं पता होती। एक सेकंड, है ना, 90% लोग इस बात का जवाब नहीं दे सकते। और मैं कह रहा हूं अगर आपका कोई बंदा इंटरव्यू ले रहा है ना, उससे कोई पूछ ले तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जवाब नहीं दे। इसे बोलते हैं एक्सपर्टी लेवल पे क्वेश्चन। कोड तो सब कर लेते हैं भाई, एक्सपर्टीज होनी चाहिए आप में, एक्सपर्टीज। मेरे केस में मैं मानता हूँ एक्सपर्टीज होनी चाहिए, काफी सारी जगह। चलो ये तो हुई एक बात। अब चलो मान लो मैं आपका इंटरव्यूअर हूँ, मैं आपसे बोल दूँ यार देखो आप इसी के थ्रू मुझे तो लारावेल 10 का कोई वर्जन डाउनलोड करके, तो आप क्या करोगे। तो यार क्या होता है कि आधे से ज्यादा बंदों की तो हो जाती है सिट्टी बिट्टी गुल। मैं देख लूँ पहले वीडियो चल रहा है क्या, बिल्कुल चल रहा है। आधे से ज्यादा लोगों की सीटी बिट्टी गुल हो जाती है।
तो भाई सीटीबीटी गुल का मतलब क्या होता है? क्या उन्हें आता नहीं है? आता तो है, पर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखो भाई, मैं अभी आपसे ना रिसेंटली मैंने बोला था, ये कंपोज़र की वेबसाइट पे क्यों लेके आया? आप बोलेंगे यार ये तो दुनिया सिखा रही है, आप क्या सिखा रहे हो? भाई इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी मैनेजर। बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। डिपेंडेंसी मैनेजर का मतलब ये आपके लिए हर तरह की डिपेंडेंसी मैनेज कर सकता है। भाई पीएचपी का डिपेंडेंसी मैनेजर है, अगर आपने इसको डाउनलोड कर लिया ना, तो ये आपके लिए लारावेल की डिपेंडेंसी भी मैनेज कर देगा। कैसे कर देगा? भाई मैं यहाँ पे आता हूँ और अगर एक कमांड होती है कंपोज़र, मैं लिखूँ तो भाई मेरे पास में कंपोज़र आ जाएगा। मेरे पास कंपोज़र अवेलेबल है। मैंने लिखा, बोला कंपोज़र एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दे भाई, क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है? और कहाँ करेगा? किसके थ्रू करेगा? लारावेल, मतलब पैकेज का नाम बता रहा हूँ मैं उसको, है ना? लारावेल, फिर लारावेल ले और एक एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल हाइफन ऐप लिखूँ, ज़रूरी नहीं है, एग्जाम्पल भी लिख सकता हूँ ना? मैंने लिख दिया और 10.0 कर दे भाई, तो मैंने इसको बोला। अब कंपोज़र मेरी बात सुनेगा और लारावेल 10 इंस्टॉल करने की कोशिश करा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लारावेल 10 इंस्टॉल हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली गाइस आई वांट टू यू गाइस, आई जस्ट वांट फ्रॉम यू गाइस कि आप लोग इस तरीके से सीखें। अब देखो, मैं एक बार और rm-rf करके एग्जाम्पल वाली ऐप को उड़ा देता हूँ, है ना? अब मैं एक और चीज आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा, मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे लारावेल 8 इंस्टॉल करके दे। नाउ यू विल सी क्या बोल रहा है लारावेल ये कंपोजर, कि भाई आपको PHP 8.0 चाहिए थी, है ना? बट रिक्वायर 7.3 विच इज नॉट सेटिस्फाइड। मतलब आपका लेटेस्ट वर्जन 8.0, मतलब अपन एक कैपेबिलिटी डाल सकते हैं 8.2 है तो 8.0 से 8.2 के बीच की आपके पास चीजें आ जानी चाहिए थी, पर आप इसके लिए तो सेटिस्फाइड 7.3 था, तो आप इसको नहीं ले सकते। लेट्स कम टू 9, चल भाई 9 दे दे, ठीक है? 9 के लिए जब मैं इसको बोलूंगा तो 9 इसने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? तो मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है? आता हूँ PHP वर्जन 4 लारावेल 9। नाउ ही विल सी कि भाई PHP 8.0 चाहिए। अब मैं मेरे कंपोजर के अंदर चेक करूँ, भाई मेरा कंपोजर का जो वर्जन है ये है मेरी 2.7 है, मेरा कोई वर्जन, है ना? यहाँ पे आता हूँ मैं, हूँ कंपोजर, तो जब मैं ये लिखता हूँ तो आप देखोगे मेरे को मेरा वर्जन भी मिलता है। तो मेरा कंपोजर जो का वर्जन है 2.7, है ना? कि अब आप इसकी कंपोजर की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि कौन से PHP वर्जन को सेटिस्फाइड करता है। थोड़ी बहुत R&D करोगे, चीज़ें समझ में आने लगेगी ना? तो मैं इसको एल करके एल करके क्लियर कर देता हूँ। एक बार LS करके चेक कर लेता हूँ कि भाई मेरे पास एग्जाम्पल के नाम से पड़ा है क्या? हाँ भाई पड़ा है, तो मैं उसको फिर से उड़ा देता हूँ। अब एक चीज़ मैं देखो आप लोगों को और समझाने की कोशिश अगर सोच के चलो, है ना? मतलब है ना, एक आपके ऑफिस के अंदर एक भैया काम करते हैं, ठीक है? आपने उसको बोल दिया मेरी डेस्क के ऊपर है ना एक धूल की कण भी नहीं दिखनी चाहिए, एकदम साफ करके रख देना, एकदम साफ, मुझे नहीं पता है। वो भैया आएंगे साफ कर, मान लो उनसे कुछ रह गया तब, समझ रहे हो? नहीं कर पाया बेचारा, साफ नहीं हो पाया उससे साफ। एग्जैक्टली लारावेल के बारे में भी समझो। आपने उसको बोला है एग्जैक्टली कि भाई लारावेल भाई मुझे 10 ही दे दे, मुझे 9 ही दे दे, जो कि गलत है। जबकि हमें उसको क्या बोलना चाहिए था कि लारावेल 10 के अंदर का मुझे कुछ चाहिए, तो हम उसको एक साइन लगा के देते कि भाई लारावेल 10 में जो भी सेटिस्फाइड और स्टेबल वर्जन है ना वो कर दें। यानी अगर हम इतना गलत बोलने की जगह उन भैया से कहते हैं कि भैया प्लीज़ मेरी डेस्क क्लीन करवा देना, वो थोड़ी गंदी हो रही है प्लीज़, तो वो क्या करते हैं, अच्छे से ही करते हैं यार। और वो तब भी वही काम करते और पहले भी वही काम करते, पर अभी जो किया हुआ काम होता उससे आपका व्यवहार भी ज़्यादा संभल रहता और आपका काम भी अच्छा होता। लोगों से बात करने की तमीज़ भी होनी चाहिए, है ना? वैसे हम लारावेल से बात करने की तमीज़ सीखते हैं। मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ और इसके आगे बस एक ये वाला साइन उसको और दे दूंगा, लारावेल को अच्छा लगे। मैंने ये वाला साइन दिया, अब देखना लारावेल कौन सा इंस्टॉल, लारावेल ने भाई 10.3 किया है। व्हाई? बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्टेबल वर्जन इन लारावेल 10, अपने PHP वर्जन के हिसाब से और बाकी चीज़ों के साथ भाई लारावेल ने ये काम करना शुरू कर दिया। आई होप सो आपको PHP कंपोजर्स और लारावेल को इंस्टॉल करने के बारे में ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है ना, तो आपका भाई बैठा ही है, आप मुझे बता सकते हैं। बट मुझे लगता है कि हाँ भाई मैंने काफ़ी अच्छा क्लियर करने की कोशिश की है।
तो दिस इज द थिंग। मुझे लगता है वैसे मुझे ना पार्ट बाय पार्ट जाने की कोशिश करनी चाहिए थी, पर यार आप लोग भी ना आलसी टट्टू, आप लोग देखते ही नहीं हो वीडियो। अगर आप लोग वीडियोस देखो ना तो मुझे बनाने में भी मजा है। जैसे मैं जब अपनी नॉलेज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ तो लिटरली मुझे मजा आ रहा है। पर यार मैं किसके साथ शेयर करूँ जब किसी को देखना ही नहीं है। अगर मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के डालूं और आप लोग वो पूरी सीरीज देखो तो कितना मजा आएगा यार, लिटरली, है ना। आई होप सो यू हैव टू गो अप विद दिस। और मुझे लगता है कि अगर हम लारावेल में अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे तो आपको सच में लारावेल बहुत एडवांस लेवल। तो चलो इसको इंस्टॉल होने देते, लेट्स सी कि क्या हमारे पास में निकल के। मुझे लगता है कि यार ऐसे तो है ना हमारी सीरीज जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। कुछ पार्टीशंस में इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 वीडियो की जगह हम 10-15 वीडियो रख लेते हैं और लारावेल एडवांस के नाम से इसको नाम देते हैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।